हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका कहानी के दूसरे भाग में। आई होप आप सभी पहला भाग देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर पहला भाग देखें। चलिए शुरू करते हैं भाग 2। इसीलिए मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शा में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता, और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। अभी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी साड़ी वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सोचा हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी? ये ही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वह मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो 1 सेकंड के लिए मैं रुक गया था। मेरे रुकने पर वह भी रुक गई और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और लगातार मुझे देखने लगी। इस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वह कोई मेटल सी लगने लगी थी। लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फ़िलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ गई थी, और मैं इस औरत की चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूर कर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करते हुए आ रही हो? मैंने आपको थैंक यू बोल दिया है। क्या अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? वह मेरे यह शब्द सुनकर वह मुस्कुराने लगी थी। इस टाइम उसने अपने पर्स से एक एनवलप निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वह एनवलप देखकर मुझे शौक लगा था कि क्या था इस एनवलप के अंदर, और यह औरत इसे मुझे क्यों दे रही थी। मैंने खोल कर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लग गया था। उसमें तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे, जिनको मैं गिन तो नहीं सका, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। इधर मेरी जेब में सिर्फ 200 ही पड़े हुए थे, और वह औरत कह रही थी कि यह 5 लाख रुपए हैं। यह पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं। मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम इन 5 लाख रुपयों के मालिक बनना चाहोगे? इस औरत की बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। आखिर वह किस काम के लिए 5 लाख रुपए दे रही थी? मैंने सवाल किया कि आप यह 5 लाख रुपए मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आपकी मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है, और ना ही मैं आपका कोई काम किया है। फिर आखिर आप मुझे यह इतने ढेर सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो? आप मुझे यह पैसे क्यों देना चाहती हो मैडम? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वह औरत मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली के साथ बातचीत करते हैं। वह औरत मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। यह औरत 5 लाख रुपए मुझे देने वाली थी। मैं तो 5 लाख रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 5 लाख रुपये कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम मुझ जैसे गरीब के लिए तो यह पैसा कम नहीं था। इन 5 लाख रुपयों से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे थे।
वह औरत चलते चलते मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ बैठ गए थे। उसने वेटर से कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद इस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और यह फ़ोन पर बात करने के लिए चली गई। इतनी देर में चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था। यह काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर अमीर लोग ही आया करते थे। मैं तो कभी इसके पास से भी होकर नहीं गुजरा था, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद यह औरत मेरे पास जाकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा, कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीते पीते बातें करते हैं। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल जाग रहा था कि ना जाने यह औरत मुझे क्या बात कहने वाली है। वह अपने मोबाइल में न जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं वह मुझे कोई ऐसा वैसा काम करने को तो नहीं कहेगी जिसे मैं नहीं कर सकूँगा। मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ। सारी ज़िंदगी मैं सादगी में गुजारती है। मैं कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया। मेरे तो कॉफ़ी फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने मुझे काम बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।